हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे दोस्त आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 5.3 का हम लोगों ने 1 to 14 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, ठीक है। आज हम करने वाले हैं दोस्त उसके आगे के क्वेश्चन, यानी आज इस प्रश्नावली 5.3 को हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है। बहुत ही बड़ा चैप्टर था, क्वेश्चन भी शानदार शानदार थे, ठीक है। तो आइए आज हम लोग अपने पड़ाव की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो पर आ गए हैं आप लोग, ये वीडियो खत्म होने का इंतजार जरूर करें, ठीक है ना। तो आइए बिना देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट कर। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व करेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, मतलब कोई निश्चित तिथि है, उस दिन से काम स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप लोग एक दिन भी विलंब करते हैं उस काम को करने में, तो आपको जुर्माना लगता है। कितना रुपए जुर्माना लगता है बच्चा? देखिए, जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। देखिए, अगर आप लोग पहले दिन विलंब करते हैं तो आपको 200 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर 2 दिन भी, मतलब दूसरा दिन भी विलंब करते हैं तो 250 रुपए जुर्माना। तीसरे दिन अगर विलंब करते हैं तो 300 रुपए जुर्माना, इत्यादि ऐसे ही चलता रहता है। मतलब पहले दिन लेट किए तो 200 रुपए लगेगा जुर्माना, और दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, मतलब आपको 50 रुपए बढ़ता जा रहा है। एक एक दिन का जुर्माना। पहले दिन से स्टार्ट हो रहा है 200 रुपए का जुर्माना, दूसरे दिन से 250, तीसरा दिन विलंब करेंगे तो 300, मतलब 50 रुपए बढ़ रहा है ना। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक। हाँ, तो 50 रुपए अधिक तो है। पहले दिन का 200 है तो दूसरे दिन का 250, मतलब 50 रुपए अधिक हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, ठीक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। मतलब अब ये क्वेश्चन ध्यान समझिए। बोल रहा है कि अगर आप एक दिन विलंब करते हैं तो 200 रुपए लगेगा, दूसरा दिन विलंब करेंगे तो 250 हो जाएगा, तीसरा दिन विलंब करेंगे तो 300 होगा, तो इत्यादि उत्तरोत्तर ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कुल कितनी राशि उसे जुर्माना के रूप में अदा करनी पड़ेगी ठेकेदार, और वो 30 दिन विलंब करता है। तो मतलब 30 दिन, यानी एन की वैल्यू 30 है, 30 दिन तक वह उस काम को करने में विलंब करता है। तो मतलब वही बोल रहा है कि 30 दिन का वह जुर्माना कितना रुपए अदा करेगा। तो ध्यान से समझिए दोस्त क्या कह रहा है। पहले पहले दिन अगर विलंब किया वो, तो पहले दिन जुर्माना 200 लगता है। अगर दूसरा दिन विलंब किया तो 250 हो जाता है, तीसरा दिन 300 हो जाता है। ऐसे ही उत्तरोत्तर क्या जाता है, बढ़ता जाता, ठीक है, बढ़ता जाता है। अब देखिए ध्यान से, 50-50 रुपए बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है कि नहीं। और इसमें एक एपी हमारी बनी। इस एपी में प्रथम पद यानी ए की वैल्यू है, दिया है, यहां पर लिखेंगे, गिवन है, दिया है। ए की वैल्यू दे रखी है 200, हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 250 में से 200 घटाएंगे तो कितना देगा, 50। और एन की वैल्यू दे रखी है 30। 30 दिन तक चलता रहता है ना ऐसा सिलसिला, 30 दिन तक विलंब विलंब करता है। तो हम लोग का 30 दिन का विलंब किया हुआ वह जुर्माना कितने रुपए अदा करे। तो ध्यान से बने रहिएगा। देखिए, हमें तो ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है। तो क्या हम निकाल सकते हैं S30 की वैल्यू, यानी 30 दिन जुर्माना को जोड़ना है तो S30, तो S30 की वैल्यू हमें चाहिए। S30 यानी 30 दिन के जुर्माना का योग। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला एक ने पीछे सिखाया अभी। क्या फॉर्मूला? एस एन बराबर
n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 × t। क्या क्लियर है ये फॉर्मूला? क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, अब एस एन यानी एस एन के जगह पर 30 बराबर 30/2 अब ब्रैकेट में 2 इंटू ए के जगह पर 200 प्लस n 30 -1 इंटू डी के जगह पर 50। क्या ये बात भी क्लियर है? अब बस इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर आप लोग के सामने। ये 15 बार खत्म होगा, अंदर 2 में 200 की मल्टीप्लाई 400 प्लस है तो प्लस लिखिए, 30 में से 1 गया 29 और गुणा 50, ठीक है, बराबर 15 पहले से ही है 400 और प्लस 29 जब 50 में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आप लोग का, मल्टीप्लाई करिए पहले जीरो उतारिए, 5 9 45, 5 9 45 का 5 4 हासिल, 5 दूना 10 4 14, यानी 1450 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए 15 अभी इधर कुछ नहीं है तो गुना 400 और 1450 कितना हो जाएगा? 400 और 1450 1850। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15 में जीरो की मल्टीप्लाई, इस 15 में जीरो की मल्टीप्लाई, 15 में जीरो की मल्टीप्लाई जीरो, अब 15 में 5 की मल्टीप्लाई, 15 5 75 का 5 7 हासिल, अब 15 का 8 में मल्टीप्लाई, 15 8 120 और 7 127 12 हासिल, 7 12 हासिल, अब 15 की 1 में मल्टीप्लाई, 15 कम 15 और 12 27, यानी S30 की वैल्यू हमारे पास आ गई 27,750 रुपये। मतलब एक ठेकेदार को 30 दिन विलंब के लिए उसे इतना रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा, यानी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, आता है उस ठेकेदार को 30 दिन विलंब के लिए इतना रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा, बस आंसर, ठीक है। तो कितना शानदार क्वेश्चन था, बस आप लोग को समझने की आवश्यकता है, तुरंत ये क्वेश्चन समझ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन बहुत बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है ना, बस आंसर बहुत, जब इसको सॉल्यूशन देखोगे ना बहुत छोटा छोटा है, लेकिन भाई क्वेश्चन देखोगे ना तो बड़ा भर जाएगा मेरा, इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन लिखने में टाइम चला जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करना है तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाएं, चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे? 16, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये 15 था हम लोग का, अब 16 देखिए क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों 16 कह रहा है क्वेश्चन, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। मतलब पुरस्कार रखा गया है 700 रुपए का, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान, अगर पहला पुरस्कार मान लेते हैं हम प्रथम पद ए, तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा? 20 कम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? आप लोग जी सर बिल्कुल हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 20 कम हो जाएगा। मतलब प्रथम पुरस्कार यदि ए है तो द्वितीय पुरस्कार ए -20 हो जाएगा, तृतीय पुरस्कार ए -40 हो जाएगा, मतलब 20-20 कम होता जाएगा, ठीक है। तो उन्हीं का मान ज्ञात करना है, 7 नगद पुरस्कार का मान। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो हमें दे रखा है क्या क्या गिवन है, लिखिए। हमें गिवन है दोस्त, दिया है S7 यानी सातों नगद पुरस्कारों का योग 700, N की वैल्यू है कितना? 7, ठीक है, और D की वैल्यू कितना है? 20 कम हो रहा है तो -20। इन सब की वैल्यू हमें पता है, तो हमें मान लेते हैं, अब यहाँ पर गिवन ये दिया ना, अब हम मानेंगे इधर, इधर सॉल्यूशन में लिखिए, इधर सॉल्यूशन हम लोग इधर करेंगे, लिखते हैं माना प्रथम नकद पुरस्कार, मान लेते हैं प्रथम नकद पुरस्कार
पुरस्कार। मान लेते हैं प्रथम पुरस्कार ए, तो द्वितीय पुरस्कार कितना हो जाएगा, ए से 20 कम यानी ए माइनस 20। इसी प्रकार से तृतीय पुरस्कार आ जाएगा ए माइनस के 40। चतुर्थ पुरस्कार ए माइनस के 60। पांचवा पुरस्कार ए माइनस के 80। छठा पुरस्कार ए माइनस के 100। सातवां पुरस्कार मान लेते हैं कितना, ए माइनस 120। तो हम लोग का ये सातों पुरस्कार आ गया। तो प्रथम पुरस्कार निकालने के लिए हमें एक की आवश्यकता पड़ेगी, यानी प्रथम पद ए की वैल्यू चाहिए। सभी पुरस्कारों की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए की वैल्यू गिवन होना चाहिए। हमें तो ए की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एस एन वाला फॉर्मूला है। तो पहले निकालते हैं। देखिए एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन यानी 7 को पुरस्कार है, 7/2। आप लिखिए S7। ठीक है, और 2a के जगह पर कुछ नहीं मालूम है नहीं है, तो 2a डायरेक्ट रहने दी, ए की वैल्यू मालूम नहीं है। एन के जगह पर 7 माइनस का 1 और इंटू में माइनस के 20। क्या क्लियर है, ये ब्रैकेट है दोस्त। ठीक है, अब देखिए S7 की वैल्यू हमें 700 दे रखा है। अब बराबर 7/2 अंदर 2a प्लस 7 में से 1 गया, 6 हो जाएगा। 6 में 20 की मल्टीप्लाई तो 120, वो भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है। ठीक है, 7 में से 1 गया 6, अब प्लस 6 गुना माइनस 20 तो माइनस का 120 हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है इतना। अब देखिए ये क्या कट रहा है, क्या 7 से 100 बार में। अब ये 2 इधर आकर नहीं रहने दीजिए, 100 ही लिखिए बराबर 1/2। इसमें से देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। अंदर बचेगा दोस्त ए माइनस के 60। देखिए 2 से 2 खत्म, 100 बराबर ए माइनस के 60। ठीक है, तो माइनस 60 इधर जब आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, यानी ए बराबर आ गया हम लोग के पास 160। यानी प्रथम पुरस्कार यानी प्रथम पद की वैल्यू आ गई हमारे पास 160। 160। तो दूसरा पद इससे कितना कम हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा, तो दूसरा पद आ जाएगा 140। तीसरा 140 से फिर 20 कम होगा तो 120 आ जाएगा। मतलब 20-20 कम करके आप लोग सातों पुरस्कार का नाम लिख लीजिए। ठीक है, तो बस मैं यहीं तक छोड़ता हूँ। ए की वैल्यू निकाल लिया मैंने, प्रथम पुरस्कार की वैल्यू, द्वितीय पुरस्कार निकाल लेना अपना, यहाँ पर ए की वैल्यू रखकर, यानी 20-20 कम कर देना। पहला प्रथम पुरस्कार की वैल्यू है 160, तो दूसरा हो जाएगा 140, तीसरा हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, ऐसे करते करते आप लोग कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग को इजीली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इस पर क्वेश्चन नंबर 17, आइए ध्यान समझिए दोस्त। आज ये चैप्टर कैसे भी करके खत्म करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, ठीक है, वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। भाई पेड़ आप लोग भी लगाइए, क्योंकि पेड़ का हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप लोग अपने घर में 2 या 3 पेड़ जरूर लगाइए। ठीक है, मेरे घर भी लगा है। ठीक है, आप लोग को किसी दिन दिखाऊंगा, तो आप लोग भी जरूर पेड़ लगाइए। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। अगर मान लो फर्स्ट क्लास के लड़के 2 पेड़ लगा रहे हैं, तो दूसरे क्लास के बच्चे भी 2 ही पेड़ लगाएंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है, कक्षा 1 का एक अनुभाग है, 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। यदि और ऐसा कक्षा 12th तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब प्रत्येक कक्षा के 3 हिस्से हैं, मतलब 3-3 पेड़ लगाने हैं प्रत्येक कक्षा को।
इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। तो निकालते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। कुल पेड़ों की संख्या हम लोगों से पूछा है, तो हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब बताओ कक्षाएं कहां तक है, 1 से 12 तक है कक्षाएं। कक्षाएं जो हैं, कक्षाएं 1 2 3 डॉट 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 12 तक है। अब सभी के 3 अनुभाग हैं, मतलब 3 हिस्से हैं। अनुभाग का मतलब हिस्सा, भाग, ठीक है। तो प्रत्येक कक्षा को 3-3 पेड़ लगाने हैं। अगर ये 1 है कक्षा ना, ये 3 पेड़ लगाएगा, गुणा 3 यानी 3 हो जाएगा। अब इसमें इसके भी 3 अनुभाग है, इसमें भी गुणा 3, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 12 36, ठीक है। तो ऐसे ही पेड़ लगाने हैं। प्रथम कक्षा के बच्चे 3 पेड़ लगाए, दूसरे 6, तीसरे 9, ऐसे करते करते 36, 12 कक्षा के ने लगाए 36 को पेड़, ठीक है। तो इन सभी पेड़ों को हमें जोड़ना है, कितना आएगा, बस ये फाइंड करना है। तो हमें किसकी किसकी वैल्यू फाइंड है, पहले ये एपी बनी है एक, हमारे पास एपी बनी है 3, 6, 9 डॉट 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 36 तक, यानी ए एन की वैल्यू है, यानी A12 की वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि 12 ही कक्षाएं हैं, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमें गिवन है, क्या क्या दिया है, दिया है हमें n बराबर 12, a बराबर 3, d बराबर 3, हमें 3 घटा दो, और ए एन की वैल्यू दे रखा है कितना, 36, ठीक है। तो हम अब क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा दें, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बाबू, S12 की वैल्यू फाइंड, क्योंकि 12 ही पद है इसमें, ठीक है। तो 12 पदों को हमें जोड़ना है, S12 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो फॉर्मूला है SN बराबर, छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें AN की वैल्यू गिवन है, n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN, ठीक है। SN यानी S12 बराबर n/2 यानी 12/2, अंदर A की वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस AN की वैल्यू कितना है, 36, ठीक है। 2 6 12, 6 बार गया, S12, 6 बचा, 13 और 36 39, 3 और 36 39 ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 54 का 4, 5 हाथ से 6 3 18, 18 5 23, यानी 234 पेड़ हैं। कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, 234। क्या क्लियर है दोस्त, क्या बच्चा क्लियर है आंसर, बस यही पूछा था और कुछ नहीं। क्या क्लियर है इतना बताइए, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। तो आइए हम इसका, ये 17 था ना क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा था, 17। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब हम इसको इरेज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पहले पढ़ देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, पहले तो फिगर है एक, फिर एक फिगर पहले बनाएंगे हम, इसको मिटाते हैं। पहले हम लोग एक फिगर दे रखा है, फिगर पहले हम लोग बनाएंगे, जो फिगर बनाने लायक है उसको हम बनाएंगे, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा बुक से, ये पहले तो हम फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। देखिए एक ये हमारे पास ये क्या है, लाइन सेगमेंट्स है, और ये केंद्र है ए, यहाँ पर केंद्र है हमारे पास ए, ठीक है। तो केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, देखिए केंद्र है, यहां से एक अर्धवृत्त बनाया है, ठीक है, इसका नाम दिया है बी। फिर यहां से एक अर्धवृत्त बनाया है, फिर यहां से एक अर्धवृत्त बनाया है, फिर यहां से एक अर्धवृत्त बनाया है, मतलब ऐसे ही बनाया है ये। अब इसका नाम है L1 दिया है, और ये L2 दिया है, और ये L3 दिया है, यही फिगर है, ठीक है। आकृति 5.4। अब देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, यहां से प्रारंभ करते हुए, ठीक है, केंद्र ए से बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, ए और बी को लेते हुए
त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पाइरल बनाया गया, ठीक है, सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4, इस आकृति का नाम है 5.4। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, यानी L1, L2, L3, इन सबको, मतलब ये तो हमें कितना वृत्त बनाया, अर्धवृत्त, एक दो तीन चार अर्धवृत्त बनाया ना, हमें 13 अर्धवृत्तों को जोड़कर बताना है, यानी कितने अर्धवृत्त है टोटल, 13 है, तो हमें जोड़ना है। त्रिज्याएं दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। तो पहले तो प्रथम अर्धवृत्त को लेते हैं हम, ठीक है, प्रथम अर्धवृत्त को लेते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। प्रथम अर्धवृत्त का परिमाप। प्रथम अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पहले वृत्त का परिमाप बताइए मुझे। आप बोलोगे 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है ना, अर्धवृत्त पूछा है मतलब आधा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 खत्म, पाई आर, पाई आर, ठीक है, क्या इतना क्लियर है, पाई R1। त्रिज्या ले रहे हैं हम प्रथम, R1 लिखेंगे, ठीक है। तो प्रथम त्रिज्या क्या है हमारे पास, 0.5, तो पाई इंटू 0.5, हमें गिवन है क्या, R1 की वैल्यू 0.5 है, R2 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर में है सब, ठीक है, सेंटीमीटर। फिर R3 की वैल्यू है हमारे पास कितना, 1.5 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे करते करते दिया है, ठीक है, कितना 0.5 अधिक जा रहा है बस, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाएगा 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, आधा ये अगुणा पाई, तो हो जाएगा हमारे पास पाई बट्टा में 2। ये आ गया हमारे पास प्रथम अर्धवृत्त का परिमाप। दूसरे अर्धवृत्त का निकालें, दूसरे अर्धवृत्त का परिमाप। तो दूसरे अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, पाई R2, तो पाई अगुना R2, R2 की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो सिर्फ आ जाएगा पाई। तो दूसरे अर्धवृत्त का माना गया पाई। तो हम बस 2 ही वैल्यू निकालते हैं, तीसरा भी निकाल सकते हैं आप लोग की मर्जी, ठीक है, चौथा भी निकाल सकते हैं आप लोग की मर्जी, ठीक है। तो हमने 2 निकाला, अब यहां से हमें एपी प्राप्त होगी, एक एपी हमारे पास बनी, एक पहला प्रथम पद पाई/2, दूसरा पद पाई, तीसरा पद भी निकालेंगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हमारे पास ये एक एपी बनी, इसमें अब किसकी वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू हमारे पास है पाई/2, एन की वैल्यू है 13 और S13 की वैल्यू हमें गिवन करनी है, यानी पूरे अर्धवृत्तों को जोड़ना है, सबकी लंबाई है, ठीक है। अब देखो, अब हमें तो गिवन हो गई, अब डी की वैल्यू गिवन करते हैं, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू अगर हम A2 में 7 घटा दें तो पाई में से पाई/2 घटाएंगे, मतलब एक पाई में से आधा पाई घटा देंगे तो पाई/2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम इस फिगर को मिटा देंगे, ठीक है, आप लोग बना लिए होंगे मैं उम्मीद करूंगा। अब इसको हम मिटाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर हम फॉर्मूला लगाते हैं। ऊपर क्या लगाएंगे, फॉर्मूला देखिए, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए S13 यानी 13 पद है, बराबर 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू है पाई/2 प्लस n 13-1 इंटू डी की जगह पाई/2 होगा ना, देखिए अभी हमने निकाला, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखिए S13 बराबर आ जाएगा 13/2, 2 से 2 खत्म, अंदर बचेगा पाई प्लस 13 में से एक गया 12 अगुना पाई/2, 2 से खत्म होगा 6 बार में। इसको भी मिटा दें क्या, मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा।
लिख लीजिएगा दोस्त, ठीक है। अब देखिए S13 बराबर 13/2, अंदर बचेगा पाई अब प्लस 6 में पाई की मल्टीप्लाई 6 पाई, ठीक है। अब S13 बराबर 13/2, 6 पाई, अरे पाई और 6 पाई कितना हो जाएगा, गुणा में 7 पाई। तो पाई का अब मान रख देंगे हम 22/7, 22/7 दिया भी है क्वेश्चन कि पाई की जगह पर 22/7 रखना है। 7 से 7 खत्म, 2 से खत्म होगा, 22 11 बार में, तो 13 में 11 की मल्टीप्लाई 13 कमा 13, 13 कमा 13 14, यानी 143। S13 143 आ गया हम लोग के पास आंसर। मतलब जो अर्धवृत्त है 13, उनकी लंबाइयों का माप आ चुका है 143, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 17 भी क्लियर है आसानी तरीके से, बताइए। क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर हम, ये कौन सा था, 18 था क्या, क्वेश्चन नंबर देखेंगे जरा, क्या था, 18 था। एक क्वेश्चन तो हम होमवर्क देंगे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको देंगे होमवर्क, कि लगा दें, बताओ। तो लगा ही देते हैं, ठीक है। बोल रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। मतलब 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। आकृति बना रखी है, चित्र बना रखा है बुक में। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। मतलब ये बोल रहा है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, ये बताना है। पंक्तियां बताना है कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, ठीक है। तो हमें 3 पंक्तियां दे रखी है। पहले सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे रखे हैं, उसके ऊपर वाले में 19 लट्ठे हैं, फिर उससे ऊपर वाले में 18 लट्ठे हैं, मतलब, ठीक है। तो कितने लट्ठे रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये बताना है, ठीक है। तो टोटल पूरे 200 लट्ठे हैं, 200 लट्ठे। इसको मिटा रहा हूँ, इसको क्या करूंगा, मैं मिटा रहा हूँ। मैं उम्मीद करूंगा ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए दोस्त, हमारे पास एस एन की वैल्यू है 200, पूरे 200 लट्ठे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कितनी पंक्तियां होंगी, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है। हमें पंक्ति दे रखी है, 1 पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, कितने लट्ठे, 20 लट्ठे। दूसरे में 19, तीसरे में 18, ठीक है। मतलब ऐसे ही बना दिया हूं, चित्र बहुत भारी बनाया, ठीक है, मेरे से नहीं बनेगा इस पर। देखो, पहले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, 20 लट्ठे। दूसरे पंक्ति में 19 लट्ठे, इसमें 20 हैं, इसमें 19 हैं और इसमें 18 हैं। फिर इसके ऊपर वाले में 17 होंगे, ये ना होंगे, मतलब एक एक कम हो रहा है कि नहीं। तो यहां से हमें प्रथम पद की वैल्यू दे रखी है, गिवन है। क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है कितना, 20, और डी की वैल्यू गिवन है। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, A2 में से 1 घटा दें, यानी 19 में से 20 को घटाएंगे तो -1 आएगा, यानी एक एक कम हो रहा है। तो डी की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, कितनी पंक्तियां होंगी और उस पंक्ति में, मतलब सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये बताना है। तो कैसे फाइंड करें, आइए बताते हैं। देखिए, पहले तो हमें क्या करना है, एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है। एस एन बराबर 200, सॉरी 200, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला लगाना है हम लोग को। आइए लगाते हैं दोस्त, ठीक है। आइए लगाते हैं। एस एन बराबर n/2, इधर एस एन की वैल्यू दे रखी है हमें 200, रख देते हैं, ठीक है। 2a, ए के जगह पर हम 20 रखेंगे, अब प्लस n-1, n-1 इंटू डी, डी की जगह पर -1, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद, तो 200 बराबर n/2, इधर होगा 20 गुना के 40, -1 की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो माइनस का n, माइनस में माइनस मल्टीप्लाई प्लस, एक एक कमा एक, ठीक है। क्या इतनी बात भी क्लियर है।
बताइए। अब देखिए, दो को इधर पे दो, 400 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बराबर एन, एन अंदर हो जाएगा 40 और 1 41 माइनस का एन। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, एन का अंदर मल्टीप्लाई 400 बराबर 41 एन माइनस का एन स्क्वायर। अब लग रहा है हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। सभी को इस साइड भेजिए तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 41 एन, ठीक है, और प्लस का 16 इधर है ही, सॉरी प्लस का 400 बराबर 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण मिला। यहाँ से n की वैल्यू पता चलेगी। कैसे पता चलेगी इसको सॉल्व कर, तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो दोस्त कैसे सॉल्व करें बताइए। इधर लिखते हैं समीकरण को, एन स्क्वायर माइनस के 41 एन प्लस के 400 बराबर हो जाएंगे 0। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो क्या करते हैं कि प्रथम पद यानी एन स्क्वायर की मल्टीप्लाई 400 में, तो 400 एन स्क्वायर हो जाएगा ना। अब हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 400 एन स्क्वायर आए और जोड़ने का टाइम पर माइनस का 41 एन आए। तो कैसी ऐसी कौन सी वैल्यू? तो 25 और 16 को देखते हैं। एन स्क्वायर माइनस के 25 एन प्लस के, सॉरी रुक जाओ, माइनस के 16 एन प्लस के 400 बराबर 0। जब देखिए माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 25 में 16 की मल्टीप्लाई हो जाएगी कितने, 400। ठीक है, और -25 और -16 तो -41 हो जाएगा ना। अब दो का क्या करेंगे, जोड़ा बैठाएंगे। देखिए यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, एन अंदर बचेगा एन -25, इधर क्या कॉमन दिख रहा है 16, अंदर बचेगा एन माइनस के 25 बराबर के 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा एन -25 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एन -16 बराबर 0। सबको एक एक बार उधर भेजेंगे, मतलब एक बार एन -25 को उधर भेजिए 0 हो जाएगा, एन -16 बराबर 0 बचेगा, तो एन बराबर आ जाएगा 16। एन की एक वैल्यू निकल कर आ गई, इसकी वैल्यू निकालते हैं, एन -25 बराबर 0। इसको जब भेजेंगे तो इसके 0 हो जाएगा, इसके बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एन बराबर आ जाएगा 25। देखिए दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी एन की वैल्यू है बताइए। चलिए पता करते हैं। ये हमारी पंक्तियों की संख्या आई है, कितनी पंक्तियां होंगी, अगर 25 पंक्तियां होंगी तो कितने इस पंक्तियां में कितने लट्ठे होंगे ये भी बताना है। तो पहले तो हम A16 को चेक करेंगे, इसको चेक करें, किसी को भी एक को चेक करें, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए आप लोग। आइए यहीं पर चेक करते हैं, मिटाते नहीं। देखो एन यानी ए एन की वैल्यू जब निकालेंगे, यानी A16 की वैल्यू निकालेंगे, A16 में कितने पद हैं निकालेंगे ना, तो A16 को हम क्या लिखेंगे, ए पद, सॉरी 16वां जो पंक्ति है, 16वां पंक्ति, उस पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये निकालना है, यानी A16 की वैल्यू निकालनी है। तो A16 की वैल्यू निकालने के लिए ए में ही जोड़ देंगे, 16 से 1 कम 15D। अब देखिए ए के जगह पर हम क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, अब प्लस 5 15 इंटू डी की जगह -1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5। ए 16 की वैल्यू आ गई 5, यानी 5 लट्ठे होंगे, 16 पंक्तियां होंगी। तो अगर 16 पंक्तियां होंगी तो लास्ट वाली पंक्ति 16 ही पंक्ति है, क्योंकि 16वां पंक्ति है, 16 ही सभी लट्ठों की पंक्ति है। 3 पंक्तियां बना रखी थी और 16 पंक्तियां हैं। ठीक है, 16 पंक्तियां हैं, तो 16वां पंक्ति जो है सबसे ऊपर वाली पंक्ति, उसमें 5 लट्ठे होंगे 16वीं पंक्ति में। अगर 25 पंक्ति होंगी तो क्या करेंगे, निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। A25 की वैल्यू निकालते हैं, तो ए में ही जोड़ देंगे 24D, ए की वैल्यू है 20 अब प्लस 24 में की मल्टीप्लाई -1, माइनस के 1, तो आ जाएगा -4 A25। अब बताइए लट्ठों की संख्या क्या माइनस में होगी, A25 है ना, लट्ठों की संख्या क्या माइनस में होगी, आप लोग नहीं, सच्ची बिल्कुल नहीं होगी। लट्ठा कभी भी माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए 25 पंक्तियां नहीं होंगी, हमारे पास 16 पंक्तियां होंगी और 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। आंसर ये वाला आंसर है 5 लट्ठे और 16 पंक्ति, लिख लीजिएगा आप लोग। अतः है पंक्तियों की संख्या 16 और 16वीं पंक्ति में यानी सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5। आंसर ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी होता है क्लियर। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज करें, जल्दी से नोट करें, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए टाक से। चलिए
टाइम नहीं बचा है। आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 अब हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है एक आलू दौड़, मतलब एक आलू का दौड़ हो रहा है, ठीक है। में एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। प्रारंभिक यानी जहां पर स्टार्ट होती है, जहां से स्टार्ट होगी बिंदु, वहीं उसी को बोला जाता है प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। और प्रारंभिक बिंदु पर ही एक बाल्टी रखी है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। अगर मान लो पहला आलू यहां पर है तो बाल्टी इससे आलू से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। और बोल रहा है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6 में आकृति भी बना रखी है और 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। प्रत्येक प्रतियोगी, जितने इस हिस्से में भाग लिए हैं, वे सभी प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और निकटतम आलू को उठाती है, ठीक है, मतलब नजदीक वाले आलू से उठाना प्रारंभ करती है और जाके बाल्टी में रखती है। उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? ध्यान से देखिए दोस्त। देखिए, मान लो एक फिगर दे रखा है, फिगर बनाने या फिगर बना लेते हैं। देखिए, ये एक फिगर है, ये सीधी रेखा है, ठीक है। यहाँ पर बाल्टी है, में बाल्टी में आलू है, ठीक है, ये बाल्टी है। इससे 5 मीटर की दूरी पर प्रथम आलू रखा गया है। 5 मीटर की दूरी, ये पहला आलू है, ठीक है। और प्रत्येक आलू के बीच 3 मीटर की दूरी है। 3 मीटर की दूरी है सभी, ठीक है। यहाँ पर एक आलू है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। कितने आलू हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू हो गए, ठीक है। 10 आलू हो गए। और मान लो कि लड़की बना दे रहा हूँ कहीं भी, ठीक है। तो एक लड़की बना दे रहा हूँ मैं। ये मान लो एक चुड़ैल है, ये दौड़ना प्रारंभ करती है, ठीक है। अब ठीक है, देखो, अब मान लो कि ये दौड़ेगी, ये दौड़ेगी ना, तो पहले तो देखिए कितने आलू हैं टोटल? 10 हैं। तो यानी 10 आलू हैं, तो एन की वैल्यू हमें पता है 10, ठीक है। और अब बताइए कहाँ से दौड़ना प्रारंभ करती है बाबू ये? ठीक है, यहाँ से प्रारंभ करती है, बाल्टी से दौड़ना स्टार्ट करती है, बाल्टी से, ठीक है। यहाँ से जब दौड़ेगी ये, तो इस आलू को उठा कर लेकर आएगी, 5 मीटर की दूरी तय हो गई। फिर ये उठाकर ले आ गई, यहाँ से दौड़ेगी, आलू के पास जाएगी, तो 5 मीटर की दूरी तय कर दी। फिर आलू को उठाकर फिर 5 मीटर वापस आएगी, 10 मीटर हो जाएंगे। यानी ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 10। प्रथम पद, पहली बार ये दौड़ेगी 5 मीटर, आलू उठाएगी, फिर 5 मीटर आएगी, वापस बाल्टी में रखेगी। तो प्रथम पद आ गया 10। और दूसरा पद अगर हम लोग निकालें, A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू, तो अब यहां से आएगी, ये यहां पर आएगी, यहां पर। तो कितनी दूरी तय कर दी? 5 और 3 8, तय कर दी ना 8। तो यहां पर आई 8 मीटर। अब फिर यहां से वापस गई, बाल्टी के पास उठाकर आ गई, तो 8 8 16, A2 की वैल्यू है 16। इसी प्रकार से फिर यहां से दौड़ेगी, तीसरे आलू के पास जाएगी, तो 5 3 8 3 11, 11 मीटर इधर से दौड़ दी। फिर इसको आलू को उठाकर फिर वापस आएगी, तो 22 मीटर हो जाएगा। A3 की वैल्यू क्या हो गई? 22। इसी प्रकार से हमें एक एपी बन रही है, हम सारी वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है, A3 तक बस, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्या हो गया, एक एपी बनी, एपी 10 16 22 डॉट डॉट डॉट, ये एक एपी बनी, ठीक है।
और हमें बताना है यह कुल कितनी दूरी तय की, यानी हमें S10 की वैल्यू निकालना है। S10 की वैल्यू, क्या हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं? 16 में से 10 को घटाकर 6 आ जाएगा। फॉर्मूला रख दें, फॉर्मूले पर SN बराबर क्या होता है? SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर रखिए S10 बराबर 10/2, अंदर बचेगा 2 इंटू 10 प्लस 10-1 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे 6। इसी को सॉल्व कीजिए, S10 की वैल्यू आएगी 5 बार कटेगा, अंदर बचेगा 2 दहा में 20 प्लस 10 में से गया 9 और 9 छके 54। इधर लिखते हैं, देखिए S10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 और 54 74, 5 में 74 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा S10 की वैल्यू? 5 चौको को 20, 2 हासिल, 5 7 35 2 37, यानी 370 मीटर यह दौड़ेगी। मीटर 370 मीटर यह दौड़ेगी। देख लेना कहीं गलती हुई होगी, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वैसे तो 370 ही आना चाहिए, ठीक है, और कहीं गड़बड़ी होगी तो देख लीजिएगा आप लोग। बस ये होता है चैप्टर हम लोग का एक्सरसाइज 5.3 एंड, ठीक है। तो कैसा लगा ये क्लास? थोड़ी मोड़ी आज की क्लास में डिस्टर्बिंग हुई है क्योंकि बहुत चित्र थे, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन भी बड़े बड़े थे, तो क्वेश्चन लिखते तो और ही शानदार से समझते। दोस्त हम लोगों ने चैप्टर 5 क्लोज कर दिया। अब कल से हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, चैप्टर 6 ट्रायंगल है, ठीक है। तो इत्मीनान से जुड़िएगा आप लोग, और मेरा लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है कौन से महीने से? जनवरी से, इस मंथ से, जनवरी से। तो आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो दोस्त मिलूंगा आप लोगों से अब कल ट्रायंगल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद, जय भारत।